अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनी इसराइल यहूद से कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वो बस्ती कौन सी थी और इसके बाद इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने इन लोगों पर आसमान से अज़ाब नाज़िल किए। सूरह बकरा की आयत नंबर 58 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ कुलना, और जब कहा हमने, अदखुलू, तुम दाखिल हो, हाज़िहिल क़रिया, इस बस्ती में, फ़कुलू, बस खाओ, मिनहा, इससे, हैसु शि'तुम, जहाँ से तुम चाहो, रगदन, बा फरागत, वदखुलू, और तुमने जब दाखिल होना है, अलबाबा, इसके दरवाजे से, यानी इस बस्ती के दरवाजे जब तुमने दाखिल होना है, सुज्जदन, तो सजदा करते हुए तुमने दाखिल होना है, वकूलू, और कहना है, हित्ततुन, के बख्श दे, नग़फिर, हम बख्श देंगे, लाकुम, तुम्हें, खतायाकुम, और तुम्हारी खतायों को, यानी तुम्हारे गुनाहों को, वसनज़ीदु, और हम अनकरीब ज्यादा देंगे, अल मुहसिनीन, नेकी करने वालों को। और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, और दरवाजे में तुमने सजदा करते हुए गुजरना है, और जुबान से तुमने कहना है, हित्ततुन, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। इससे अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फबद्दला, फिर बदल डाला, अल्लज़ीना, इन लोगों ने, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, कौलन, इस बात को, गैरल्लज़ी, दूसरी बात से, कीला लहुम, जो इनसे कही गई थी, फ़अंज़ला, फिर हमने उतारा, अला, पर, अल्लज़ीना, इन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, रिजलन, अज़ाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा, क्योंकि कानू थे, यफसूकून, वो नाफरमानी करते थे। फिर इन जालिमों ने इस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाली, हमने भी इन जालिमों पर इनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अज़ाब नाज़िल किया। इन आयात की रोशनी में हम इस पूरे वाक़े को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी याद दहानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहूद को करवा रहे हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद से कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, यानी कि इस बस्ती से मुराद मुफस्सिरीन के नज़दीक ये बैतुल मुक़द्दस का मकान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम दाखिल हो जाओ इस बस्ती में और खाओ पियो जहाँ से तुम चाहो बाफरागत, लेकिन जब तुमने इस बस्ती के दरवाजे से दाखिल होना है तो तुमने सजदा करते हुए गुजरना है, जाना है, और हित्ता तुम कहना है, यानी कि बख्श दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी खताओं को माफ़ कर देंगे और तुम्हें नेकोकारों में शामिल कर देंगे। हुआ ये कि इन जालिमों ने, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे कहा था कि तुमने हित्ता तुम कहना है कि बख्श दे हमें, तो उन्होंने कुछ और ही कहना शुरू कर दिया, जिसकी बदाइश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर आसमान से अज़ाब नाज़िल किया। सय्यान की रवायत है, यानी बुखारी मुस्लिम की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इन्हें हुक्म दिया गया कि तुमने सजदा करते हुए दाखिल होना है, लेकिन वो सरों को ज़मीन पर घसीटते हुए दाखिल हुए, हुक्म बजा लाने की बजाय इन्होंने सरताबी और सरकशी की जो कि इनके अंदर पैदा होगी, और उन्होंने अहकाम इलाही का तमस्खुर और मजाक उड़ाया, जिसके इर्तिकाब पर इन पर अज़ाब नाज़िल हुआ। वाक़या यह है कि जब कोई कौम किरदार के लिहाज से ज़वाल पजीर हो जाए तो इसका मामला फिर अल्लाह यानी अहकाम इलाही के साथ इसी तरह होता है। यह आसमानी अज़ाब क्या था? बाज़ ने कहा गज़बे इलाही, यानी तौन जैसी बीमारी इनमें आम हो गई। इसकी आखिरी मानी की तायीद हदीस से होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तौन ऐसी रिज और अज़ाब का हिस्सा है जो तुमसे पहले बाज़ लोगों पर नाजिल हुआ। तुम्हारी मौजूदगी में किसी जगह पे तौन फैल जाए तो वहाँ से मत निकलो, और अगर किसी और इलाके की बाबत तुम्हें मालूम हो कि वहाँ तौन है तो वहाँ मत जाओ, यानी कि अगर तुम्हारे इलाके में तौन की बीमारी फैल जाए तो तुमने निकलना नहीं, ठीक है। अगर किसी के इलाके में तौन की बीमारी वाक़या हो जाए या फैल जाए तो तुमने उधर जाना नहीं।